हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आईआईटी जैम 2027 एग्जाम के लिए नेट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसमें आज एक और जो सेशन है वो लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन होंगे। और इन क्वेश्चंस में जब हम डिस्कशन करेंगे या इन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे डिस्कस करते हुए, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ये ही नहीं कि आपके नेट टाइप के क्वेश्चन ही डिस्कस हो रहे हैं तो नेट टाइप की प्रिपरेशन हो रही होगी, क्योंकि नेट टाइप में आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वहां से कहीं ना कहीं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसकी भी आपकी प्रिपरेशन हो रही होगी। तो जो भी लोग आईआईटी जैम 2027 फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सीरीज बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी इस लेक्चर को देख रहा होगा, कभी भी आप देखो, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन दिया है। आपको क्या दिया है? नॉर्मलाइज वेव फंक्शन दिया है एक पार्टिकल का, और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है साई इक्वल्स टू 1/√3 साई 1 प्लस √2/3 साई 2। साई 1 और साई 2 जो है ऑर्थोनॉर्मल आइगन स्टेट्स है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, जिनकी एनर्जी आइगन वैल्यू दे रखी E0 और 4 E0। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल इज इन स्टेट साई 1 एंड साई 2। वो प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें पार्टिकल साई 1 और साई 2 स्टेट में। तो प्रोबेबिलिटी के लिए जो साई 1 का मल्टीपल है उसका स्क्वायर कर देंगे और साई 2 का मल्टीपल है जो उसका स्क्वायर कर देंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा P1 E1 और प्लस E2 E2, है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन सबसे पहले आपको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी P1 जो है वो बराबर हो जाएगी C1 स्क्वायर। C1 स्क्वायर कैसे हो जाएगी? ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इसको आप कंपेयर कर लो जो लीनियर फंक्शन आप लिखते हो। तो पहले मैं वहां यही लिख देता हूं यहां पर, स्टैंडर्ड लीनियर फंक्शन जो हम लिखते हैं, स्टैंडर्ड लीनियर फंक्शन। तो स्टैंडर्ड लीनियर फंक्शन के फॉर्म में लिखूं तो साई इक्वल्स टू, ये हो गया C1 और ये हो गया साई 1 और ये हो गया C2 और साई 2। अब यहां पर जो आपको फंक्शन दिया है वो दिया है 1/√3 साई 1 और ये दिया है √2/3 और साई 2। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर ये चेक कर लो कि C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर वो 1 नहीं आएगी तो इसका मतलब फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है। तो सबसे पहले आप C1 स्क्वायर की वैल्यू ले लो। तो C1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन रही है? 1/3। और C2 स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू कितनी बन रही है? 2/3। और इन दोनों का जो सम है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ही फंक्शन क्या होगा? नॉर्मलाइज होगा। और अगर ये 1 नहीं है तो फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होगा, आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो जब आप इनका सम करोगे तो ये 1 बन रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है? नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज है तो P1 जो है वो क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा C1 स्क्वायर के, और P2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? C2 के स्क्वायर के। तो P1 C1 स्क्वायर, और C1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1/3, और ये कितना है? ये आ जाएगा 2/3। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला आंसर आ जाएगा 1/3 एंड 2/3। उसके बाद हमें क्या पूछी गई है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां पर E ये होता है एल्जेब्रिक समेशन। एल्जेब्रिक समेशन ये हो गया C के स्क्वायर, यानी कि प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, और ये हो गया E के। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल्जेब्रिक समेशन के, यहां पर आप लिख सकते हो P के और E के, यानी कि P1 E1 प्लस क्या हो जाएगा? P2 E2। अब आपको एनर्जी आइगन वैल्यू गिवन है, तो गिवन है एनर्जी आइगन वैल्यू। तो E1 जो है वो है E0, और E2 जो है वो वैल्यू गिवन है 4 E0। वो कितनी है? 4 E0। तो यहां से एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये बन जाएगा, P1 की जो वैल्यू थी वो थी 1/3 और ये हो जाएगा E0, प्लस P2 की जो वैल्यू थी वो थी 2/3 और ये हो जाएगा 4 E0। कितना हो जाएगा? 4 E0। तो यहां से ये कितना बन जाएगा? 1/3 E0, और ये बन जाएगा 8 E0/3।
ओवरऑल सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3E0। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 3E0 आ जाएगी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ जाएगी 3E0। सिंप्लीफाई हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था जिसको कि तुम ना कर पाओ, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल हैज टू आइगन स्टेट psi1 एंड psi2 विद द करस्पॉन्डिंग एनर्जी बीइंग E1 एंड E2। द पार्टिकल हैज रेस्पेक्टिवली 40%, 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड इन स्टेट psi1 एंड psi2। तो P1 जो है वो 40%, 40% मतलब हो गया 40/100 यानी कि 2/5। तो यहाँ से C1 की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह से किसकी वैल्यू निकल जाएगी C2 की। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट जो फंक्शन है वो फंक्शन है C1 psi1 और प्लस C2 psi2। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, तो गिवन है पार्टिकल हैज रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो P1 की वैल्यू जो है वो 40% है। 40 का परसेंट हो गया मतलब हो गया 40/100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 2/5। तो ये 2/5 किसके बराबर हो गया C1 स्क्वायर के। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी C1 की और वो वैल्यू हो जाएगी 2/5 का अंडर रूट। और P2 जो है वो कितना है 60% है। 60% का मतलब हो गया 60/100। तो यहाँ से आ जाएगा ये 3/5। कितना आ जाएगा 3/5। और ये वैल्यू हो गई C2 स्क्वायर की। तो C2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3/5। C2 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 3/5। तो यहाँ से जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या बन जाएगा, वो फंक्शन बन जाएगा √2/5 psi1 प्लस ये हो जाएगा √3/5 और psi2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फंक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। राइट डाउन द वेव फंक्शन, तो ये वेव फंक्शन हो गया। एंड ऑब्टेन द एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी। तो एवरेज एनर्जी का मतलब क्या है, आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी। तो वो किसके बराबर होगी P1 E1 और प्लस P2 E2। तो P1 जो है वो कितना है, वो है 2/5 और E1 वो आपको एनर्जी स्टेट दे रखी है यानी कि आइगन वैल्यू। और ये कितना है 3/5 और ये हो गया E2। तो यहां से कॉमन चला गया 1/5 और आंसर में क्या बचेगा 2E1 प्लस 3E2। तो ये हमारे पास क्या हो गई एवरेज आइगन वैल्यू। तो आंसर क्या आ गया, ये दोनों इसका आंसर आ गए। बहुत सिंपल से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है उसमें पूछा गया है सिस्टम है has two possible energy eigen value E0 and 2E0। दो पॉसिबल एनर्जी आइगन वैल्यू दे रखी है E0 और 2E0। करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट्स उनकी दे रखी है psi1 psi2। पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज इन स्टेट psi such that it has an expectation value of energy 3/2 E0। एक्सपेक्टेशन वैल्यू 3/2 हमें दी हुई है। तो हमें यहां से psi जो फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालनी है और आफ्टर टाइम t elapsed तब निकालनी है। तो सबसे पहले तो लीनियर फंक्शन मान लो। तो सॉल्यूशन में लेट psi इक्वल्स टू C1 psi1 और प्लस C2 psi2, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो psi है वो नॉर्मलाइज है। तो अज्यूम psi इज नॉर्मलाइज्ड। जो फंक्शन psi है वो नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड है तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसको लिख दूंगा मैं इक्वेशन 2। और हमें गिवन है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है E की वो कितनी है 3/2 E0 और ये किसके बराबर होगा E1 P1 प्लस E2 P2, या इसको लिख लो P1 E1 प्लस E2 P2 E2। अब जो यहां से P1 होगा P1 वो बराबर होगा C1 स्क्वायर के और P2 जो होगा वो किसके बराबर होगा C2 स्क्वायर के। तो यहां से ये किसके बराबर हो गया 3/2 E0। P1 की जगह मैं लिख दूंगा C1 स्क्वायर और जो E1 है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है E0 और P2 जो है उसको मैं लिख दूंगा C2 स्क्वायर और जो E2 है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2E0। क्या वैल्यू दे रखी है 2E0। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा C1 स्क्वायर प्लस 2C2 स्क्वायर और यहां से क्या बन जाएगा E0 से E0 हर जगह कट जाएगा तो ये बन जाएगा 3/2। तो इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन कौन सी आई थी सेकंड।
अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे? थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, तो c1 स्क्वायर प्लस 2c2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2, और ये है c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसको माइनस करूं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, यहां बनेगा c2 स्क्वायर, और ये 3/2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बना? 1/2। तो जो c2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1/2। c2 की वैल्यू अंडर रूट 1/2 आएगी, तो c1 की भी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 1/2। c1 की वैल्यू भी आ जाएगी अंडर रूट 1/2, तो यहां से हमारे पास निकल जाएगा फंक्शन। तो हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साई की, और साई की वैल्यू क्या बनेगी? 1/√2, ये हो जाएगा साई 1 प्लस साई 2। तो ये तो आ गया हमारे पास फंक्शन। अब हमें बताना है टाइम इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट साई इज। तो टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट साई, तो इसका जो टाइम इवोल्यूशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? साई टी इक्वल्स टू, जो सिंपल सी इक्वेशन होती है वही लिखनी है हमें यहाँ पर। वो क्या होती है? जो एल्जेब्रिक समेशन के, ये हो गया सी के, सी मतलब जो कांस्टेंट आपने निकाला है साई के, और ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है माइनस आयोटा ई के टी अपॉन एच कट, है ना, यही वैल्यू होती है। तो यहां पर अब आपको साई की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो साई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो कितना बनेगा? 1/√2। यहां पर क्या आ जाएगा? साई 1, और साई 1 को मल्टीप्लाई कर दो एक्सपोनेंशियल वाले से, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई नॉट और टी अपॉन एच कट, और प्लस यहां कितना हो जाएगा? साई 2 एक्सपोनेंशियल, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 2e0 टी अपॉन एच कट। ये दोनों जो एनर्जी आइगन वैल्यूज है वो दोनों रख दिए, एक थी e0 और एक थी 2e0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आफ्टर टाइम टी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।